सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो इरेडा आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का दो बड़ा रीज़न है। अब वो दोनों रीज़न है क्या, तो चलिए एक एक करके दोनों रीज़न को समझते हैं। सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं। तो पहला रीज़न दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिल चुका है अप्रूवल। अब इरेडा का नाम सुनने को मिलेगा तो पिछले कुछ टाइम में इरेडा के साथ एक चीज़ तो कॉमन रही है और वो है फंड रेज। तो फिलहाल फंड रेज को लेकर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है इरेडा को। किस चीज़ का अप्रूवल भाई? फंड रेज का। किससे? कैपिटल गेन बॉन्ड के जरिए। अब कैपिटल गेन बॉन्ड के जरिए इरेडा आपको फंड रेज करती हुई नजर आएगी, यानी कि बोल सकते हैं एक न्यू सोर्स ऑफ फंड रेज इरेडा को मिल चुका है। अब देखा जाए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिसीव हो चुका है अप्रूवल रेज फंड थ्रू 54 ईसी बॉन्ड, जिसको आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कैपिटल गेन बॉन्ड के जरिए सिर्फ इरेडा ही आपको फंड रेज करती हुई दिखेगी, इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इस मोड के ज़रिए पैसे रेज करते हैं, जिसमें एक नाम आपको आरईसी का देखने को मिलता है, पीएफसी का देखने को मिलता है, एनएचएआई का नाम देखने को मिलता है, हुडको और आईआरएफसी जैसी कंपनीज का भी नाम आपको देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों इरेडा लगातार आपको फंड रेज करती हुई दिखी है पिछले कुछ टाइम से। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि FY30 तक की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का एम है कि इनका जो लोन बुक है उसको लगभग 5 टाइम्स करना है। अब इतने बड़े एम को अचीव करने के लिए कंपनी को एक बड़ा पैसा चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लोन सैंक्शंस करे, और लोन सैंक्शंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में कंट्रीब्यूट भी कर सकती है और ग्रोथ भी अचीव कर सकती है। और इसी के लिए पिछले कुछ टाइम से लगातार हमें इरेडा से रिलेटेड फंड रेज की न्यूज़ सुनने को मिली है। तो दोस्तों ये तो हो गई पहली न्यूज़ जिस वजह से इरेडा आपको फोकस में दिख रही थी। अब दूसरी खबर की बात करते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों दूसरी खबर ये है कि आज के दिन इरेडा अपने क्वार्टरली रिजल्ट को रिपोर्ट करने वाली है। कौन सा रिजल्ट भाई? Q1 का रिजल्ट, यानी कि Q1 का रिजल्ट। अब देखो रिसेंटली Q1 का जो बिजनेस अपडेट कंपनी ने शो किया था उसके बेसिस पे मार्केट ने चीयर किया था इरेडा को देखकर। अब Q1 की बिजनेस अपडेट के बेसिस पे मार्केट ने अगर चीयर किया है तो इससे हम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट होंगे उसमें हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हम कंपनी के रेवेन्यू से भी अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, प्रॉफिट से भी अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी जो पैरामीटर्स होते हैं लाइक NPS वगैरह की बात करें उससे भी हम बेटर उम्मीद कर सकते हैं। बट दोस्तों रिजल्ट मसला नहीं है। देखा जाए तो Q1 के रिजल्ट कंपनी के अच्छे आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। बट इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मार्केट में ज़्यादा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की डिटेल्स आपको दिखेंगे नहीं, बट एक चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा कि कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक रहेगा उस पर इन्वेस्टर्स का फोकस रहने वाला है, क्योंकि एसेट क्वालिटी को लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री होगी। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने गेंसोल इंजीनियरिंग के डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ देखने को मिली थी, और गेंसोल इंजीनियरिंग में इरेडा का भी पैसा फंसा पड़ा था। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे एसेट क्वालिटी के डिटेल्स हमें इरेडा की तरफ से सुनने को मिलेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा इस कंपनी के रिजल्ट के साथ। तो रिजल्ट तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ कंपनी के जो कमेंट्री है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा कंपनी के जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ रिजल्ट देखकर खुश मत होना, बाकी की कमेंट्री पे भी ध्यान देना है। एज ए इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो सारी चीज़ें भी।
अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। जैसा कि मैंने बताया इरेटा के हिसाब से कि Q1 की बिजनेस अपडेट उसका हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था और मार्केट ने चीयर भी किया था। बट वही Q1 की बिजनेस अपडेट जब हम एवेन्यू सुपरमार्ट का देखते हैं, यानी कि डीमार्ट का, तो वो मार्केट को पसंद नहीं आया था। तो कल के दिन इस कंपनी के भी क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, और जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसको लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम इनके टॉप लाइन की बात करें, यानी कि रेवेन्यू की, तो वहाँ पर हमें म्यूटेड आउटकम्स देखने को मिल सकता है, यानी कि म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर यह है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 17.8% से ग्रो कर सकते हैं। 16,583 करोड़ का रेवेन्यू दिख सकता है। पिछले साल के मुकाबले 17 या 18% के आसपास की ग्रोथ हमें दिख सकती है। अब इसको कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से, तो Q1Q बेसिस पे ग्रोथ की तो उम्मीद है ही, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ की उम्मीद है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन यही है। अब इसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं इबिट्टा की, तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में इबिट्टा का परफॉर्मेंस वीक रह सकता है। इबिट्टा में ग्रोथ हमें सिर्फ 11% की देखने को मिलेगी। 1354 करोड़ का इबिट्टा दिख सकता है, जो कि पिछले साल 1221 करोड़ था, सॉरी। और इस चीज़ को अगर कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से, तो Q1Q बेसिस पे तो इबिट्टा में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिल सकती है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम देखें तो ग्रोथ हमें 11% के आसपास की देखने को मिलेगी। यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंसिंग नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो हमें थोड़ा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है Q1Q बेसिस पे अगर हम देखें तो। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा परफॉर्म करेगा, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, जो कि इस बार 14% से ग्रो कर सकता है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 774 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो इस बार प्रॉफिट की भी एक्सपेक्टेशन है, देखा जाए तो डबल डिजिट में। बट ये डबल डिजिट के जो नंबर्स हैं वो ऐसा नहीं कि इस बार सिर्फ हमें Q1 में ही देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी देखने को मिले थे, उससे पिछले क्वार्टर में भी देखने को मिले थे, और उससे पहले भी देखने को मिले थे। बट चीज़ें क्या हो रही हैं कि कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ तो रिपोर्ट कर रही है, बट जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है, लाइक मान लो मार्केट 15% से ग्रोथ की उम्मीद कर रही है, तो कंपनी का नंबर आ जाता है 14% पे, यानी कि एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन को ये मीट नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से हमेशा वैल्यूएशन कंसर्न इस कंपनी में देखने को मिला है। अगर हम 2021 से लेकर अब तक का डेटा देखें तो एक टाइम पे 300 की पी पे कंपनी दिखती थी, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो लगभग 100 की पी पे आपको ये कंपनी देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ लगातार एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया है कि कंसिस्टेंट वो रहा नहीं है, मल्टीपल चीज़ों की वजह से, जिसमें एक मार्जिन भी आप बोल सकते हैं बड़ा इशू है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो आज के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें या फिर बाकी डिफेंस कंपनी की बात करें, लाइक भारत डायनेमिक्स, GREC या फिर बाकी डिफेंस स्टॉक, इन सभी में आज के दिन आपको थोड़ी प्रेशर देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का बेसिकली क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है वो समझते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो हमारी जो डिफेंस कंपनी है वो अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर की थी। अब इसके रीज़न है जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाहे हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इजराइल हमास की बात करें, या फिर इजराइल ईरान की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड। तो इस वजह से उम्मीद बढ़ गया था कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं और परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिली थी। बट इस बीच में कोई नंबर से रिलेटेड चीज़ें तो हमें सुनने को मिली नहीं कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता हुआ दिख सकता है इजराइल से, या फिर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिख सकता है ईरान से। मतलब बोल सकते हैं कि आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी को और भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलते हुए दिख जाए। बट अभी के टाइम पे सिनेरियोज ये है कि जितनी भी वॉर जैसी सिचुएशंस थी, सभी वॉर जैसी सिचुएशन ऑफिशियली तो नहीं, बट हाँ चीज़ें ऐसी हैं कि आगे चलकर ख़त्म होने वाली हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी ट्रम्प के तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि इजराइल और हमास के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो विद इन अ वीक ख़त्म हो सकता है, क्योंकि दोनों एग्री करते हुए नज़र आ सकते हैं सीज़ फायर के लिए। यानी कि इनका जो सीज़ फायर डील है वो पॉसिबली आपको इसी वीक देखने को मिल सकता है, या फिर बोल सकते हैं अगले एक हफ्ते में देखने को मिल सकता है, यानी कि 7 दिन में। तो ये सारी चीज़ें ट्रम्प की तरफ से आ रही है, यानी कि अगर ये वॉर ख़त्म हुआ तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो सिर्फ यूक्रेन और रशिया वॉर ही रहेगा, बाकी जितने भी वॉर थी वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना।
और इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या है कि आज के दिन हमारी डिफेंस कंपनी थोड़ी सी वीक परफॉर्म करती हुई दिखी है। बट ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हमारी डिफेंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर डेटा देखोगे कौन सी कंट्री कितना अपने डिफेंस पे स्पेंडिंग करती है, तो उसमें पहला नंबर पे आपको यूनाइटेड स्टेट दिखेगा, यानी कि अमेरिका, जो कि 997 बिलियन डॉलर लगभग खर्च करता है अपने डिफेंस पे, जीडीपी का 3.4%। उसके बाद आपको चाइना दिखता है, फिर रशिया देखने को मिलता है, फिर जर्मनी देखने को मिलता है, फिर देखने को मिलता है भारत, इंडिया, जो कि जीडीपी का 2.3% खर्च करता है डिफेंस पे। 86 बिलियन डॉलर के आसपास का एलोकेशन हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलती है। अब देखो, नोट करने वाली बात यह है कि हम इन 4 कंट्री से जो पीछे हैं, इसमें से सिर्फ एक कंट्री को अगर हम हटा दें, जर्मनी को, और बाकी कंट्री को देखें तो उनसे हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब वॉर ख़त्म हो गई है तो हमारी डिफेंस स्पेंडिंग जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, आगे चलकर हो सकता है वीक, ऐसा नहीं है। अभी इंडिया को बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं स्पेंडिंग और लाना है अगर ग्लोबली लेवल पे अपने आप को डोमिनेट करता हुआ देखना है तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखना कि वॉर जैसी सिचुएशन ख़त्म ज़रूर नहीं है, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो इन द लॉन्ग रन इंडिया भी अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएगी, जिससे लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लगातार मिलते रहेंगे डिफेंस कंपनीज़ को। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पावना इंडस्ट्रीज। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों फर्स्ट एवर स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट का अप्रूवल किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।